एक कॉल आने पर अगर वहाँ पे हमारे किसान भाइयों के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो हम तुरंत यहाँ से स्लप लगा के ट्रैक्टर को वहाँ के लिए रवाना हो लेंगे। मोदी सरकार को ये चेतावनी दी, जब जब वहाँ से एक कॉल आएगी हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। सारा का स्वागत है। भाई बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त खान चौक में मौजूद हूँ और जैसे कि आपको पता कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक है यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन करना था और काफी संख्या में यहाँ पर, और आज हमारे साथ यहाँ पर किसान है, उनको जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पर जो धरना किया गया था, क्यों किया गया था, क्या कहना चाहोगे? तो आज आपने यहाँ पर खान चौक पर जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये आज का धरना, किसान धरना, एक ऐतिहासिक धरना था। हमारा एक ही मकसद था कि जो 3 काले कानून सरकार ने किसानों पे थोपे हैं इनको तुरंत वापस किया जाए। अगर सरकार इनको वापस नहीं करती है तो ये किसान आंदोलन ना रह करके ये जन आंदोलन का रूप लेगा। अगर किसी प्रकार का आगे चल करके कोई दंगा प्रसाद या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। किसान पीछे नहीं हटेगा। सरकार जो किसान है ये तीनों कानून को वापस करवा कर ही रहेगा। जो आज का जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन था वो कैसा रहा? यहाँ पूरे हल्का स्वीदों से, हर गांव से यहाँ किसान पहुँचे थे। बहुत भारी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान आए थे। उन्होंने एक ही बात कही कि ये काले कानून हमें मंजूर नहीं है, ये काले कानून वापस किए जाएं ताकि किसान जो है अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, ताकि उनका जो भविष्य है वो जो फ्यूचर है वो बना रहे। क्या कुछ लगता है सरकार झुकेगी नहीं झुकेगी? सर, सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये कानून ही ऐसे बनाए गए हैं, इससे किसान को कोई लाभ नहीं है, इससे किसान को कोई लाभ नहीं है, केवल और केवल किसान का नुकसान है, केवल और केवल किसान का नुकसान है। इससे बचने के लिए हम एक ही प्रार्थना करते हैं सरकार से कि कानून को वापस ले ले, वरना जन आंदोलन बनेगा, पूरे देश में हाहाकार मचेगा। पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट हो चुका है, आज किसान एक है। तो इसीलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं इस काले कानून को वापस लिया जाए। हाँ जी, हमारे साथ युवा है भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो आप यहाँ जो स्वीडो शहर में जो धरना पर यहाँ पर चला हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से सरकार जो है किसानों पे अत्याचार कर रही है उसको हम उसके खिलाफ यहाँ पे एकजुट हुए थे और ये बिल्कुल चक्का जाम आज का बिल्कुल सफल रहा है। और इसका आप जो है लाइव तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और किसान हर हालत में जो है हमारे दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनकी एक आवाज़ पे आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनके साथ अगर उनको वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो हम जो है यहाँ पे हमने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में तेल भरा करके घर पे खड़े कर रखे हैं। एक कॉल आने पर अगर वहाँ पे हमारे किसान भाइयों के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो हम तुरंत यहाँ से स्लप लगा के ट्रैक्टर को वहाँ के लिए रवाना हो लेंगे। मोदी सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि या तो जाग जाए और नहीं तो जगाने के लिए किसान जाग चुका है। आपका नाम भाई? जी, मेरा नाम रोहित है और मैं कुरुड़ गांव से हूँ। ये यहाँ से 3-4 किलोमीटर पड़ता है, सफीदो क्षेत्र में ही आता है। और जिस प्रकार से काले कानून हैं इनको रद्द करने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। किसानों को गुमराह किया जा रहा है और इस प्रकार की जो है एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे जो किसान भाई हैं वो सारे समझ चुके हैं। और जिस प्रकार से आगे से कोई भी ऐसा आंदोलन है, कोई भी अगर ये आंदोलन ख़त्म हो जाता है तो आगे कोई भी आंदोलन जन्म नहीं लेगा। ये हमारे किसान भाइयों को समझ लेना चाहिए इस प्रकार की बातों को, ठीक है। तो जैसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे जैसे काले कानून पास किए, जिस प्रकार से संसद में पास किए हैं वो तरीका ही असंवैधानिक है। क्योंकि राज्यसभा में ये कानून जब रखे जा रहे थे तो इनकी कोई चर्चा विशेष वहाँ पे नहीं की गई, इनकी जो है संसद में चर्चा नहीं होने दी।
और इन जितने काले कानून ये हैं तीनों हैं इनको वहाँ पे बिना चर्चा के उन्होंने पास कर दिया। तो ये अपने आप में एक असंवैधानिक जो है रास्ता है सरकार का, और सरकार को समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार की नीतियाँ अब चलने वाली नहीं है। किसान जाग चुका है, किसान समझ चुका है इस प्रकार को, और हम ये आह्वान करते हैं आज भी कि जब जब वहाँ से एक कॉल आएगी हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी धरना प्रदर्शन और या किसी में भी शामिल हों तो उसको बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से जारी रखें। हमारी जीत पक्की होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ, तो भाई देखा भाई आप देख सको हो खान सको युवा की आप मतलब जोश देख सको हो किसान ने प्रति कितना है इनका। और भाई कुरड़ा गांव तैयार थे। धन्यवाद भाई, फिर मिलेगा किसी